हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति के बारे में जिसने भारत को व्यापार जगत और परोपकार की नीति में काफ़ी ऊंचाइयां प्रदान की। दोस्तों, यह एक ऐसे उद्योगपति थे जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जितना धन दान कर दिया उतना तो मुकेश अंबानी और कई उद्योगपतियों ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कमाया नहीं होगा। अब दोस्तों, आपको पता लग ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो मैं बात कर रहा हूँ भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रतन टाटा के निधन के बाद भारत में हड़कंप सा मच गया है। भारत के हर एक समाचार न्यूज़ चैनल पर सिर्फ रतन टाटा ही छाए हुए हैं। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम रतन टाटा की पूरी जीवनी को जानेंगे। दोस्तों, इनके पूरे जन्म से लेकर मृत्यु तक की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रतन टाटा का पूरा नाम रतन नवल टाटा है। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे, जो कि वर्तमान में मुंबई है, इसमें इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम नवल टाटा और मां का नाम सुनी टाटा था। दोस्तों, जब रतन टाटा 10 वर्ष के थे तब इनके माता पिता का तलाक हो गया था। इसलिए इनकी दादी नवाजबाई ने रतन टाटा को गोद ले लिया था। रतन टाटा के पिता ने दूसरी शादी सिमोन टाटा से की और इनके एक बेटे हुए जिनका नाम नोएल टाटा था। रतन टाटा का पालन पोषण उनकी दादी और उनके सौतेले भाई नोएल टाटा के द्वारा हुआ। दोस्तों, रतन टाटा की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कैनवल स्कूल में हुई थी। इसके अलावा अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई 1962 में की थी। आखिर में दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1975 में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया था। तो चलिए दोस्तों, अब हम रतन टाटा की सक्सेस स्टोरी के बारे में जानते हैं। रतन टाटा बिजनेस घराने से थे। पढ़ाई के बाद उन्हें 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। जब उन्हें ये कमान सौंपी गई उस समय कंपनी बुरे दौर से गुजर रही थी, लेकिन इससे मुंह मोड़ने के बजाय रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के दम पर नेल्को कंपनी को इस झटके से उबारा, बल्कि 20% तक हिस्सेदारी भी बढ़ाने में सफल रहे। हालांकि इमरजेंसी और आर्थिक मंदी से कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ था। फिर 1977 में टाटा को यूनियन की हड़ताल का सामना करना पड़ा, जिसके चलते बाद में नेल्को कंपनी बंद करनी पड़ी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको रतन टाटा की कंपनी लिस्ट के बारे में बताता हूँ। कुछ ही महीनों के बाद रतन टाटा को कपड़ा मिल इम्प्रेस मिल्स की जिम्मेदारी दे दी गई थी। ये कंपनी भी उस समय घाटे में थी। आखिरकार इसे भी बंद करना पड़ा, लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। कहा जाता है कि रतन टाटा कंपनी बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में यह फैसला लेना पड़ा था। अब भूले ही जिन दो कंपनियों की कमान उन्हें दी गई थी उन्हें बंद करनी पड़ी। लेकिन इस बीच रतन टाटा की काबिलियत उनके परिवार को समझ आ गई थी। जितने बुरे हालात में भी उन्होंने कंपनी को काफ़ी हद तक ऊपर उठाया था। उसे देखते हुए JRD टाटा ने साल 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्री के उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। उस समय तक इनके पास ज़्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए विरोध भी हुए, यानी ये भी उनके लिए मुश्किल समय था। साल 1991 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्री व इसकी अन्य कंपनियों के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसके बाद ही टाटा ग्रुप हमेशा आगे बढ़ता गया। इनकी अध्यक्षता में टाटा ग्रुप ने कई बड़े प्रोजेक्ट स्थापित किए और देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी उन्हें टाटा ग्रुप को नई पहचान दिलाई। रतन टाटा के निर्देशन में कंपनी ने महंगी गाड़ियों में से एक जैगवार लैंड रोवर का अधिग्रहण भी किया और महंगी कारें भी बनाई। साथ ही रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो बनाई, जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं था, यानी लाख रुपए में कार लेने का सपना साकार हुआ। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इनकी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे हुई। रतन टाटा की मृत्यु मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में हुई।
उन्होंने 7 अक्टूबर को अपने स्वास्थ्य के बारे में लोगों को बताया था। उन्होंने कहा कि वे उम्र से संबंधित नियमित जांच करवा रहे थे, लेकिन बाद में उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें आईसीयू में ले जाया गया। विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धांजलि दी गई और सोशल मीडिया पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए टाटा को ईमानदारी का प्रतीक बताया। रतन टाटा के निधन की खबर सुनकर भारतीय उद्योग जगत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि रतन टाटा न केवल टाटा समूह के विकास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, बल्कि एक सम्मानित परोपकारी व्यक्ति थे जो अपने नैतिक नेतृत्व और सामाजिक कारणों के प्रति काफ़ी जिम्मेदार थे।